अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। दोस्तों असूच की तैयारी के परिंदे हैं जी, इनमें नर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पर सारों के आ चुके हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अभी भी ये तकरीबन मेरे हिसाब से 25 अगस्त तक जो है ना परिंदे निकलेंगे बाय। तब तक इन्हें टाइम देते हैं, डिवर्मिंग भी करेंगे इनकी इंशाल्लाह। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको इनमें से कुछ सिलेक्टिव परिंदों का शौक कराएंगे। ये पहले नंबर पे देखें जी, मेरा बड़ा फेवरेट परिंदा है ये सियालकोटी फैसलाबादी जौन सिरा और डाब वाली मादी में से। मादियाँ इस साइड पे हैं और पट्टियाँ भी इस साइड पे हैं। ये काली देखें जी, ये मैंने जोड़ों के लिए रोकी थी लेकिन अभी इसको भी उड़ा लेंगे। डिटेल शेयर करते हैं जी, जो परिंदा अभी हाथ में आता है, जो अच्छे उड़े हुए हैं उन्हीं के शौक कराते हैं। एक ये कॉर्नर पे है जी, इस पे नज़र रखिएगा। ये है जी पुष्पा गोल्डन कबूतर है। इसकी गर्दन टेढ़ी रहती है लेकिन ये बड़ी अच्छी परवाज़ देता है जी। इसको भी मैंने जोड़ों में रोकना था लेकिन इस सीज़न में इसको उड़ा रहे हैं। ये देखें, पुष्पा गोल्डन के नाम से ये उड़ेगा। ठीक है, ये परिंदा है जी, बहुत अच्छा। ये देखें, गर्दन इसकी थोड़ी टेढ़ी है लेकिन काम पूरा करता है जी। खैर, पकड़ के कुछ परिंदों का शौक कराते हैं, इंशाल्लाह परिंदे देख के मज़ा आएगा जी। दोस्तों ये मेरे हाथ में बड़ा फेवरेट परिंदा है जी, घर का बच्चा और मुकम्मल परिंदा है जी। बाप भी इसका रिजल्टेड है सियालकोटी, माँ इसकी कमगर है। ये 3 बहन भाई हैं जी, तीनों का शौक कराते हैं। परों की कंडीशन भी बताते हैं कि कहाँ तक पर आ चुके हैं, लेकिन अभी टाइम लेते हैं जी परिंदे। और बेहतर भी है जी, इन दिनों में बिला वजह परिंदा ज़ाया हो जाता है। इन दिनों अगर परिंदे हम निकालते तो हमारे काफ़ी हद तक जो है ना परिंदा ज़ाया हो जाता। खैर, ये माशाल्लाह से इसकी आँख है जी। ये इंशाल्लाह हमारी सिलेक्शंस में होगी, आगे इंशाल्लाह फिरतों की वीडियो आएंगी इनकी। अभी तो आपको परों की कंडीशन बता रहे हैं। वहाँ पर हाँ, ये पर आ चुके हैं जी माशाल्लाह इनके। नौवीं के लिए इसने शायद लेट निकाली है। इस साइड से 10वीं के लिए लेट निकाली है। तो यह है कि पर अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह, परिंदे अच्छे फुट हो रहे हैं, आलमोस्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी इन्हें हम टाइम देंगे। पर जिस टाइम बिल्कुल खून वाला खुश्क हो जाएगा उसके बाद जो है ना हम इनको डिवर्मिंग करके निकालेंगे। वो तरतीब आपसे दोस्तों से शेयर करेंगे। बाकी ये परिंदा इतना बैलेंस में है कि हम इसको जोड़ों में डाल सकते हैं। इसकी 2 और बहनें हैं, वो शेयर करते हैं। वो थोड़ा सा पलवाई में कम है, ये थोड़ा सा ग्रोथ में अच्छा हुआ हुआ पला हुआ है। नेक्स्ट दिखाते हैं दोस्तों, ये माशाल्लाह से उसी की बहन है जी, पट्टी है। ये 2 पट्टियाँ हैं जी, एक ही जोल की। पलवाई में तो ये थोड़ा सा कम है लेकिन ये है कि परवाज़ में बहुत शानदार जी। आँख का पैटर्न तीनों का सेम है। तीसरी जो है वो थोड़ा सा कमगर रुख में गई है। ये 2 जौन सिरे से आए हैं। अमूमन इसी तरह होता है जी, पेयर लगता है तो जिस कलर में परिंदा चला जाता है आँख उसकी दूसरी कलर में आती है। अगर जिस तरह मैंने सियालकोटी कमगर का पेयर किया है तो इसने रंग जो है वो सियालकोटी ले ली है, आँख इसने माँ से भी ले ली है। 10वीं ये इसकी कली आ रही है जी माशाल्लाह, बड़ी शानदार जी। यही गुंदे उड़ते हैं। ठीक है, आगे कहानी है, फिर आगे जितनी मर्ज़ी सुना लीजिए। ये देखिए, आगे इंशाल्लाह रिज़ल्ट बताएंगे, आप दोस्तों से शेयर भी करेंगे जो भी डिटेल रहती है। अभी ये कंडीशन होगी है परों की, पर आलमोस्ट कंप्लीट जब पर होता है तो फिर थोड़ा सा शेप इनकी मज़ीद बेहतर हो जाती है। अभी थोड़ा सा मौसम भी चल रहा है झाड़ वाला, तो परियां कम है परिंदे पे, झाड़ कर रहा है। ये देखें, फुल ग्रिप है टेल पे। ये इनके पंजे और नाखून आगे इसके, बड़ी अच्छी परेल पट्टी बनी है। नेक्स्ट दिखाते हैं जी दोस्तों, ये तीसरी पट्टी है जी, मतलब दूसरी पट्टी है। और ये और जो इससे पहले दिखाई है एक ही जोल की। इसने थोड़ा सा कलर जो है माँ से लिया। अभी जो बात मैंने आपसे की थी, ये परिंदा अगर कलर माँ से लेता है तो आँख बाप से ले लेता है, मिक्स कर लेता है।
अब इसका कलर थोड़ा सा माँ जैसा है, तो आँख इसकी बाप जैसी आ रही है। और बड़ा अच्छा, ये उन दोनों से अच्छी उड़ी हुई है जी। आँख आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता साफ़ कर लेगी मज़ीद। और ये पट्टी जो है इन दोनों 3 बहन भाइयों से अच्छी उड़ी है जी। और बड़ी अच्छी जो है ना, ये पीछे एक दिन तूफ़ान में चली गई, 2 दिन बाद वापस आई है जी, बिल्कुल ख़त्म हुई वापस आई है। और निकल के भी ऊपर से आई है, लंबी होके नहीं आई। वो वीडियो पे चैनल पे वीडियो भी है। ये माशाल्लाह से इसका दूसरी साइड से कुंदा है जी। पर आलमोस्ट आ गए हैं, थोड़ा सा टाइम मज़ीद लेते हैं परिंदे। दो मारी है, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं जी। जी दोस्तों, ये एक फ़ीमेल है जी, माशाल्लाह बड़ी फेवरेट, बड़ी दफ़ा रात में अंधेरों में बैठी हुई है। इस म्यार का अगर परवाज़ी परिंदा है तो आप उसको जोड़ों में डाल सकते हैं। जो दोस्त भाई कहते हैं ना जी कि परवाज़ी कबूतर जोड़ों में डाल जाता है, कबूतर परवाज़ी का भी एक म्यार होना चाहिए। तो इस म्यार का अगर आपके पास परिंदा है तो उसको आप बेशक उड़ा के जोड़े डाल सकते हैं। शौक़ कीजिएगा, इंशाल्लाह सीखने को भी मिलेगा। आप सारे परिंदे देख लें, परिंदे के अंदर हर परिंदे के अंदर एक शाइन होगी, एक नस्ल की चमक आपको नज़र आएगी। और बहुत लाजवाब जी, ये इतना लंबा उड़ी हुई है, तकरीबन 4 साल के करीब हो गया इसको मेरे पास उड़ते हुए। घर की पट्टी है मेरी, और इस तरह से है कि इसका एक पर भी टेढ़ा हो गया है। अमूमन हो जाता है कि जो परिंदा ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ोर लगाए उसके परिंदे के पर में मसला आता है, लेकिन यह है कि फिर भी इसको जो है हम उड़ा रहे हैं अभी। और बहुत अच्छा माशाल्लाह से, ये हमारी नंबरों में आने वाली एक जो है ना सामने आने वाली मादी होगी इंशाल्लाह। अब ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, पारकुंदा देखें जी माशाल्लाह। इस म्यार का अगर आपके पास परिंदा है परवाज़ में, तो अगर अच्छा आपकी नज़र में उड़ के भी आ रहा है, म्यार भी उसका इस तरह से है, तो आप उसको जोड़े डाल सकते हैं। पर अभी इसके पूरे नहीं है। दोस्त भाई इख्तलाफ भी करेंगे कुछ, ठीक है, कि यार कबूतर जो है ना परवाज़ी, जो ये इसका पर ख़राब हुआ है जी, ये नौवा, ये देखिए टेढ़ा हो गया। ये जब पूरे होंगे पर तब वाज़े हो जाता है टेढ़ा, लेकिन ये इसका कुंदा है जी माशाल्लाह, बड़ा वसी कुंदा है और बड़ी पेटेंट। अगर इस आबादी वाले इलाके में परिंदा लंबा उड़ता है और वो 3-4 साल आपके पास वापस आ रहा है, तो उस परिंदे में बहुत कुछ है जी। ये नहीं कि परिंदा उड़े नहीं तो आपके पास 10 साल बेशक रहे। जो गहराई में उड़ने वाले परिंदे हैं, जिन्हें हम अच्छा परिंदा कहते हैं, वो अगर आबादी वाले इलाके में या किसी भी घर पे इतने साल उड़ जाए तो वो एक अच्छा परिंदा होता है जी। तो ये इसकी जी, बाकी अपनी राय दीजिएगा आपको कैसे लगे। आपको सारे अच्छे परिंदों का शौक़ करा रहा हूँ जो मेरी सिलेक्शंस में है। नेक्स्ट दिखाते हैं जी, 1-2 और दिखाते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं जी। उससे एक परिंदा है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, अभी पूरी झाड़ में देखें, गर्दन से भी इसने पर शर गिराए हैं। एक मुकम्मल परिंदा जिसको कहा जाता है, ये वो परिंदा है जी, ठीक है। सारे पॉइंट्स बताते हैं, ये मेरे ज़िक्र करता रहता हूँ। मेरे पास एक पेयर तकरीबन 6-7 साल लगा रहा है, इस वजह से लगा रहा है कि ये आखिरी बच्चा है उसका मेरे पास, और सारे बच्चों ने परफॉर्म किया है, ठीक है। स्टैम्प्स लगवाई हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके, डब वाली मादी और फैसलाबादी जोन से जहाँ पे ये बच्चे गए हैं जी, इन्होंने स्टैम्प लगवाई है। इंशाल्लाह ये भी ससु में स्टैम्प लगवाएगा। और ये पूरे वायरस में से वापस आया है बच्चा। आँख इसने माँ वाली ली है, कलर जो है इसने बाप वाला लिया है, और बहुत लाजवाब उड़ा है। ये पूरे वायरस में आ गया था, गर्दन मोड़ गया था, तो इसीलिए इसकी जो है ना पटाई भी लेट की है, लेकिन उसके बाद जो है ना ये सही हुआ है। फिर मैंने इसको उड़ा के इसकी फिरते लिए हैं कुछ, उसके बाद मैंने इसकी जो है ना पटाई की है। या माशाल्लाह बिल्कुल अब तो पता भी नहीं चलता कि ये वायरस के अटैक में से आया। कुछ दोस्त भाई पूछ रहे होते हैं वायरस में आ जाए तो उसका कोई इलाज बता दें। इलाज बताया है जी, चैनल पे वीडियो है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मिल जाएगी। परिंदा पूरी झाड़ में है जी, लेकिन आप इसके कुंदे की वसअत देखें, अभी पर इसके पूरे नहीं हैं।
ठीक है, आपको वैसी अंदाज़े से ही पता चल जाएगा कि परिंदा जो है ना तारीफ़ के काबिल है। ठीक है, और इंशाल्लाह अब ये तो मैदान के अंदर है, हम वैसे अंदर रख के तो बात करते नहीं हैं। मैदान में परिंदे छोड़ेंगे इंशाल्लाह, आप दोस्तों शेयर करेंगे सारी डिटेल। टेल इसकी मैंने थोड़ा सा लेट खींची थी, अभी कम है, लेकिन अभी टाइम है, तब तक बिल्कुल फ़ोटो हो जाएंगे, परिंदे सेट हो जाएंगे। ये इसका दूसरी साइड से कुंदा है जी, सख्त झाड़ में, ये ऊपर से परियां शरियाँ इसने सारी गिराई हुई हैं और बड़ा लाजवाब परिंदा है जी। ये बड़ा फेवरेट परिंदा है ये मेरा। बाकी अपनी राय दीजिएगा। इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही बिल्कुल ब्रीडर परिंदों वाला है जी। इसको मैं किसी टाइम भी रोक के जोड़े लगा सकता हूँ। ये इसमें आर के परिंदे हैं, जब आपके पास जोड़े इसमें आर के लगेंगे तो फिर ही जो है ना, अब ये देखें ना, अब इसमें कोई पॉइंट कम नहीं होता। अभी तो झाड़ में गर्दन की देखें सुराही की तरह गर्दन, और ये सिर्फ जाल के अंदर नहीं, इंशाल्लाह ये उड़ के भी आएगा। नेक्स्ट दिखाते हैं जी। दोस्तों ये माशाल्लाह से एक मेरे पास बड़ा लंबा उड़ा हुआ है एक परिंदा, तूफ़ान वाला। ये आगे से उसका पोता है जी। तूफ़ान वाला परिंदा जो है ख़ुद भी बड़े साल उड़ा है, तकरीबन 4-5 साल, मेरे पास 4 साल उड़ा है, 3-4 साल। फिर उसके बाद उसका जो आगे बच्चा है वो भी मेरे पास तकरीबन 3 साल उड़ा है, जो इसका बाप है। और अब वो जोड़ों में, और ये जो है ना आगे मेरे पास पटाई में बहुत अच्छा उड़ा है जी। ये भी एक दफ़ा अटैक में आ गया था जब वायरस आया, बड़ा नुकसान हुआ है मेरा प्रवासी परिंदों का, तो उसमें ये भी आया था। लेकिन अब ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सेट है, कोई जजमेंट नहीं है। अच्छा, ये परिंदा जो है ना, ये नॉर्मल परिंदों के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है। वजह यह है कि इसका दादा जो था उसका भी इसी तरह का साइज़ था, इसके बाप का भी इतना ही साइज़ था, वो भी उड़ा है, बहुत अच्छा उड़ा है, बड़ा लंबा उड़ा है, और ये भी बहुत अच्छा उड़ा है, लंबा उड़ा है। अच्छा, इनमें एक आदत सब में रही है कि ये अकेला उड़ते हैं। ठीक है, अकेले भी ये 4-4 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे ये अकेले लग के उड़ते हैं। ये फिर किसी का साथ कोई है या नहीं है, शौक़ से उड़ते हैं, इसीलिए मैंने इनको बढ़ाया है। इसमें तो खैर कमगर भी डला हुआ है। आगे मैंने तूफ़ान वाले के बच्चे के साथ जो है ना आगे कमगर मादी लगा के जो है ना ये पट्ठा लिया। ये बड़ा साइज़ का है लेकिन बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। बात वही है कि मैदान में जो काम कर रहा है वो अच्छा है, तो ये भी अच्छा है जी माशाल्लाह। इसमें अब कमगर डल गया, कमगर माँ है इसकी, और बड़ी टॉप की मादी है वो। बाकी जो परिंदा थोड़ा सा बड़े साइज़ में आता है तो उसके जो है ना कुंदे में जान होनी चाहिए। अगर उसका कुंदे में जान नहीं है ना जी, कुंदा उसका उस हिसाब का नहीं है कि उसका वज़न उठाए, तो वो परिंदे जो है ना बिल्कुल फारग होते हैं। बाकी साइज़ जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे, बाकी ये मैदान के अंदर उड़ रहे हैं, इसीलिए जो है ना इनको बढ़ाया जा रहा है। अब ये देखें ना, कुंदे की वसअत देखें, कुंदे का साइज़ देखें। जैसा कुंदा मुझे पसंद है कि पहले से लेके आपका 7वें पार तक एक रिदम बनना चाहिए परिंदे का। ये देखें जितना खोल लें आप, तो आगे इंशाल्लाह उड़ा रहे हैं इसको, जब आपको रिज़ल्ट शेयर करते रहेंगे। ये टेल है इसकी। एक लास्ट दिखाते हैं जी, फिर वीडियो एंड करते हैं। दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है लेकिन फिर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। एक और दिखाते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं जी। दोस्तों ये मेरा बड़ा फेवरेट परिंदा है जी। ये बड़ा पुराने वायरस के अटैक के अंदर है। गर्दन में इसके जो है ना, ये इसका यूँ मुड़ी हुई गर्दन है, हाथ में थोड़ी ज़्यादा फील कराता है। लेकिन ये है कि इस गर्दन के साथ जो है ना, ये पिछले असू में 4-4:30 बजे की इसकी फिरते रही हैं। ठीक है, तो आज सीज़न भी उड़ता रहा है। इस साल जो भी इसका रिज़ल्ट होगा ये मैंने जो है ना आप दोस्तों से शेयर कर देंगे, साथ साथ होता ही रहेगा। लेकिन बहुत लाजवाब जी, इस वायरस के साथ, मतलब इस गर्दन के साथ जो है ना, ये इस तूफ़ानी मौसम के अंदर ये वापस आया बड़ी दफ़ा। इस गर्दन की, ये भी मेरे घर का बच्चा है जी। बाप इसका मिसा कबूतर है, माँ इसकी गोल्डन थी। बाप इसका है मेरे पास, माँ नहीं है। लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल जी। क्या ही मतलब ये है कि इस परिंदे में मैंने वापसी देखी है। बहुत कम परिंदे हैं जो इतनी गर्दन मोड़ने के बाद इतना टाइम ऊपर जाके परवाज़ में रुक जाए। हाँ, गर्दन मुड़ी भी उड़ जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, लेकिन ऊपर जाके टाइम लगाना और फिर वापस आना ये बहुत कम देखा जाता है। कुछ चांस समझ ले, मौजज़ा जिसको मैं बोलता हूँ, ये मौजज़ा ही है। ये देखें,
इसका जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा लाजमी। दोस्तों अगर ये परिंदा जी 12-1 तक भी आता रहा ना तो इसको हम लाजमी जो है ना स्टैंप लगवा देंगे इस अस्सू में इंशाल्लाह। बाकी नसीब मुकद्दर है जी, कौन सा आगे आता है कौन सा क्या करता है। तो खैर शौक़ अच्छा दिखाएंगे दोस्तों को। दोस्त भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर किया करें। बाकी जी अब लेंथ काफ़ी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।